दोस्तों कई हिस्टोरियंस का मानना है कि उनका जन्म किश्तवाड़ के गलीगढ़ इलाके में कजंगल नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जो आज किश्तवाड़ में स्थित नागसैनी से थोड़ी ही दूरी पर। अब वक्त है नागसैन की लेगेसी को रिवाइव करने का। मुझे आशा है कि पाटर नागसैनी और किश्तवाड़ के लोग मंक नागसैन की इस ग्लोरी को रिवाइव करने का दोस्तों माना जाता है कि आज से 2200 से 2300 वर्षों पूर्व भारत खंड के सबसे फेमस रूलर सम्राट अशोक ने श्रीनगर शहर का निर्माण किया। ये वो समय था दोस्तों जब मौर्य साम्राज्य पश्चिम सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रचार पीक पे चल रहा था और जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां भी बुद्धिस्ट गुरुज का प्रैक्टिसिंग ग्राउंड बनी हुई थी। इतिहास में यदि आप रुचि रखते हो तो आप जानेंगे कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी कुषाण रूलर के महान राजा कनिष्क के अंडर 78 AD में कश्मीर में हुई थी, जिसमें बुद्धिज्म फिर हीनयान और महायान सेक्ट में फर्दर डिवाइड हो गया। इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो आप पाएंगे कि राजा अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य एम्पायर की पकड़ नॉर्थ वेस्ट में कमजोर होने लगी, जिसके कारण यहाँ पे बाहर के राजाओं और ट्राइब्स के हमले लगातार बढ़ रहे थे। सेंट्रल एशिया में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण भी चाइना के शासक ची ह्वांग द्वारा इसी दौरान किया गया, ताकि वो इन सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के हमलों से चाइना को बचा सके। वहीं दोस्तों अफगानिस्तान में भी इन ट्राइब्स के लगातार हमलों के कारण उस समय वहां जो इंडो ग्रीक राजा राज कर रहे थे उनको ईस्ट की तरफ रुख करना पड़ा। इंडो ग्रीक किंग्स की फिर ईस्ट की तरफ मूवमेंट होती है और ये गंगा यमुना द्वाब तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर देते हैं और सकाला को यानी कि आज के सियालकोट जो कि पाकिस्तान में है उसको अपनी कैपिटल बना देते हैं। इन्हीं इंडो ग्रीक राजाओं में से एक फेमस राजा महेंद्र होते हैं, जिन्हें हम मिलिंद के नाम से जानते हैं। राजा महेंद्र एक वॉरियर के साथ साथ एक बहुत अच्छे फिलोसफर भी होते हैं। डिबेट्स में उस समय के कई विद्वान उनके जटिल क्वेश्चंस के सामने टिक नहीं पाते, सभी को अपने तर्कों से वो लहूलुहान कर डालते हैं। कहानियों के अनुसार एक दिन महेंद्र कहते हैं कि क्या ये भूमि ऐसे विचारकों से विहीन हो चुकी है कि जो उसको शास्त्रार्थ में हरा सके। महेंद्र की इस चुनौती से उस समय के सभी इंटेलेक्चुअल्स पानी पानी हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं। उस समय के विचारक तब फिर हिमालय के महान ज्ञानी भिक्षु नागसेन का रुख करते हैं और उनसे महेंद्र के साथ शास्त्रार्थ का निवेदन करते हैं। नागसेन इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और सकाला की तरफ रवाना हो जाते हैं। एक बड़े दरबार में फिर शुरू होता है शास्त्रार्थ, महेंद्र के सवाल और फिर नागसेन के जवाब। नागसेन अपने तर्कों से और जवाबों से महेंद्र को ऐसे धो डालते हैं कि महेंद्र फाइनली हार मान जाते हैं और नागसेन के चरणों में आ गिरते हैं। कहा जाता है कि इस हार के बाद वो फिर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और महेंद्र से राजा मिलिंद के नाम से इतिहास में अमर हो जाते हैं। इस पूरे शास्त्रार्थ को नागसेन अपनी लिखी किताब मिलिंद पानो में पाली भाषा में विस्तार में लिखते हैं। ये तो थी दोस्तों राजा मिलिंद और मंक नागसेन की कहानी, परंतु क्या आप जानते हैं कि ये नागसेन कौन थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों कई हिस्टोरियंस का मानना है कि उनका जन्म किश्तवाड़ के गलीगढ़ इलाके में कजंगल नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जो आज किश्तवाड़ में स्थित नागसैनी से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। वो बचपन से ही बहुत ही मेधावी थे और कहा जाता है कि कम उम्र में ही उन्होंने कई शास्त्रों का अध्ययन कर डाला। अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हिमालय की पहाड़ियां उस समय बुद्धिज्म का प्रैक्टिस ग्राउंड बन चुकी थी, तो ऐसे में किश्तवाड़ भी अछूता नहीं रहा था, वह भी बुद्धिज्म की इन्फ्लुएंस पर आ चुका था। नागसेन नॉलेज की भूख को मिटाने फिर उस समय के एक बुद्धिस्ट मंक अरहत रोहन से मिलते हैं और उनके साथ वतन आश्रम चले जाते हैं। वहां से फिर राक्षितल नामक जगह पे वे जाकर बुद्धिस्ट फोल्ड को ज्वाइन कर देते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि बुद्धिस्ट गुरु असागुट उनके इंटेलेक्ट को देखकर उन्हें पाटलिपुत्र भेज देते हैं, जो उस समय मगधा की कैपिटल होती है और बुद्धिस्ट स्टडीज का मेन केंद्र। कहा जाता है कि बहुत ही जल्द नागसेन वहां बुद्धिज्म की सभी महत्वपूर्ण ग्रंथ यानी कि सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक पढ़ डालते हैं और साथ ही साथ बुद्धिस्ट स्टडीज में अपने आप को निपुण कर देते हैं। अपनी ज्ञान की प्यास को मिटाने के बाद वो वापस हिमालय की पहाड़ियों में आ जाते हैं और भगवान बुद्ध के मैसेज को फैलाने का काम करते हैं। वो अपने तर्कों से काफी प्रसिद्ध होते हैं और यही कारण है कि उस समय के सभी ज्ञानी जन उन्हें महेंद्र से शास्त्रार्थ करने के लिए चुनते हैं। दोस्तों मंक नागसेन के नाम से आज भी किश्तवाड़ में एक जगह पाई जाती है जिसका नाम है नागसेन, परंतु विडंबना यह है कि किश्तवाड़ के कई लोग आज मंक नागसेन को भूल चुके हैं। राक्षितल, वतन्य आश्रम, कहा जाता है ये सभी जगहें आज के नागसेनी इलाके में लाकर जो वक्त के साथ अपलुप्त हो चुकी है। आज भी यदि आप नागसेनी जाएं तो नागसेन और मिलिंद राजा से जुड़ी कहानियां वहां के बच्चों और वृद्ध लोगों से आपको सुनने को मिलेंगी। आज भी नागसेनी में आपको कई पुराने अवशेष देखने को मिलेंगे। नागसेनी एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान रहा है दोस्तों। वहां के सैव्य द्रवन में आज भी आपको कई सौ वर्षों पूर्व के सन टेम्पल के अवशेष मिलेंगे।
जिनको रेनोवेट करने की जरूरत है और जिन पे रिसर्च करने की जरूरत है। नागसैनी एक कल्चरल टूरिज्म का केंद्र बन सकता है भविष्य में दोस्तों। अब वक्त है नागसैनी की लेगेसी को रिवाइव करने का। मुझे आशा है कि पाटर नागसैनी और किश्तवाड़ के लोग मंक नागसैनी की इस ग्लोरी को रिवाइव करने का काम करेंगे। आई होप कि भविष्य में यहाँ के कई स्कूल्स और शिक्षा के मुख्य संस्थानों के नाम मंक नागसैन के नाम से रखे जाएंगे। नागसैन तो अपनी विरासत छोड़ गए, परंतु अब समय है नागसैनी को ऊंचाइयों पर ले जाने का। और ये नागसैनी के विकास की बागडोर ऐसे ही लोगों और नेताओं के हाथ में जानी चाहिए जो नागसैनी के इतिहास को समझते हो, नागसैनी की संस्कृति को समझते हो, ना कि ऐसे लोगों के हाथों में जो हमारी संस्कृति को मिटा हमें समय में और पीछे ले जाने का काम करते हैं। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।